आजाद भारत ने चुनाव आयोग से लोकतंत्र की रक्षा का जो वादा देखा था वो आज सवालों के घेरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सड़क से संसद तक एक ही चर्चा है, क्या चुनाव आयोग अब भी निष्पक्ष है? क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था जनता के भरोसे पर खरी उतर पा रही है? चुनाव सुधारों को लेकर पूरे देश में मंथन चल रहा है और इसी बहस के केंद्र में है अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सीधे सीधे चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों से खासकर ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक ऐसा स्टैंड लिया जिसने सत्ता और सिस्टम दोनों की नींव उड़ाने का काम कर दिया है। मायावती ने साफ कहा कि चुनाव सुधार सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि जमीनी और व्यवहारिक होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर हमला बोला। मायावती ने स्पष्ट किया कि BSP SIR के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस जल्दबाजी और जटिल प्रक्रिया के जरिए इसे लागू किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, वहां एक महीने में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर लेना हकीकत से कहीं दूर है। इसका सीधा नुकसान गरीब, मजदूर और पलायन कर चुके लोगों को होगा और ये वही लोग हैं जिनका वोट लोकतंत्र की असली ताकत होता है। मायावती ने चेताया कि अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो लाखों वैध मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का खुला अपमान है। जिसके बाद मायावती ने चुनाव आयोग की उस नीति पर सवाल उठाया जिसमें आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की जानकारी सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी पार्टियों पर डाल दी गई। उन्होंने दो टूक कहा कि ये व्यवस्था गलत है। अगर कोई उम्मीदवार अपना आपराधिक इतिहास छुपाता है तो उसकी सजा पार्टी क्यों भुगते? मायावती ने साफ सुझाव दिया कि आपराधिक रिकॉर्ड घोषित करने और उससे जुड़ी हर कानूनी जिम्मेदारी सीधे उम्मीदवार की होनी चाहिए। पार्टी को कटघरे में खड़ा करना दरअसल असली दोषियों को बचाने जैसा है। इसलिए इस मुद्दे पर मायावती का तर्क इतना मजबूत था कि चुनाव आयोग के अब तक दिए गए सभी बहाने कमजोर पड़ते हुए नजर आए। सबसे बड़ा और तीखा हमला EVM बनाम बैलेट पेपर को लेकर हुआ। मायावती ने चुनाव आयोग की EVM समर्थक दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एक सुर में ये कह रही हैं कि EVM पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो चुनाव आयोग को जिद अपनी छोड़नी चाहिए। BSP ने साफ मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम 100% VVPAT मिलान किया जाए या फिर VVPAT की पर्ची मतदाता को दी जाए। कुछ घंटे ज्यादा गिनती में लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इससे जनता का भरोसा लौटता है तो ये लोकतंत्र के लिए जरूरी कीमत है। मायावती का ये स्टैंड इसलिए भी अहम है क्योंकि BSP भले ही आज संख्या के लिहाज से कमजोर हो, लेकिन एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का अपना दायित्व निभाया है। मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब सवाल EVM बनाम बैलेट का नहीं है बल्कि भरोसे बनाम अविश्वास का है। देश का माहौल ये बता रहा है कि अगर चुनाव आयोग ने अब भी आंखें मूंदी रखी तो ये टकराव और ज्यादा तेज हो जाएगा। कुल मिलाकर SIR से लेकर आपराधिक प्रत्याशी और EVM बैलेट बहस तक मायावती ने हर मुद्दे पर चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और यही वजह है कि कहा जाने लगा है मायावती ने ज्ञानेश कुमार के होश उड़ा दिए हैं, उनकी नींद उड़ा दी है। अब देखना है कि चुनाव आयोग जनता और विपक्ष के इन सवालों का क्या, कब और कैसे जवाब देता है, क्योंकि इस बार मुद्दा सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का है। देखना होगा कि क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार अब मायावती के शिकंजे से बच पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने अपना शिकंजा और साथ ही साथ पूरे विपक्ष ने अपना शिकंजा ज्ञानेश कुमार पर कसा हुआ है, क्या उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता है? क्या उनके इस्तीफे की तारीख तय होती है? क्या सचमुच वो अपने पद से हाथ धो बैठेंगे क्या, या फिर बीजेपी उनका साथ देगी? वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार का हक उनसे, क्या ज्ञानेश कुमार की सत्ता और क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी उनसे छीन लेनी चाहिए? तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।